एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी स्थल। तो आज हम कुछ अलग लेकर आए हैं आपके लिए। तो देखिए, आज हम बात करेंगे कोरोना के बारे में, यानी कोविड-19 के बारे में। इससे जितने भी करंट क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि ये 2020 का मेन एस्पेक्ट रहा है हमारी लाइफ का, जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। ऐसी ये पैंडेमिक, ऐसी महामारी ये रही है और अभी भी है, और अभी भी इसका संक्रमण जो है वो बढ़ रहा है। बस इतना मान सकते हैं कि अनलॉक हो रहा है हमारा देश, और उसके साथ ही कुछ हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो भी थोड़ा इसके हिसाब से ढल चुका है। वायरस की जो कैपेसिटी थी वो भी कमज़ोर हो रही है, और हमारी जो कुछ कंपनीज़ हैं फार्मास्यूटिकल या फिर हम कह सकते हैं मेडिकल सेक्टर की, वो वैक्सीन भी तैयार कर रही हैं। जैसा कि इंटरनेशनली हमें न्यूज़ मिलती रहती है कि एक फाइज़र नाम से वैक्सीन है जो बहुत सी ऐसी वैक्सीन है जो थर्ड ट्रायल में चल रही हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कोरोना के बारे में, और आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोरोना से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन आपको तैयार मिलेंगे। 101% आपको तैयार मिलेंगे। तो आप इस वीडियो के थ्रू कोरोना की जो बेसिक जानकारी है वो मैं आपको अभी दे रहा हूँ। इससे रिलेटेड जो भी जितने भी मिशन हैं, जो भी योजनाएं हैं, सरकार ने क्या क्या कदम उठाए थे, वो सारी इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड यू समथिंग डिफरेंट, दैट्स वाई आई एम विद दिस न्यू टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। कोरोना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारियाँ हैं वो मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले देखिए, कोरोना वायरस जो है, इसकी उत्पत्ति वुहान शहर जो चीन में है वहाँ से मानी जाती है, या वहाँ से हुई है, और इसकी उत्पत्ति दिसंबर 2019 में अनुमानतः मानी जाती है। मतलब दिसंबर 2019 से यह वायरस स्टार्ट हो चुका था। कोविड-19 या कोरोना वायरस का जो स्रोत है वो माना जाता है किसको, SARS-CoV-2 वायरस को। सार्स का पूरा नाम है सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, ये मैं आपको लास्ट में एक डायलॉग बॉक्स बना के, या फिर एक बॉक्स बना के उसमें 3-4 जो इससे रिलेटेड एब्रीविएशन है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप वहाँ से देख के लिख सकेंगे। ठीक है, और इससे जो ये वायरस है SARS-CoV-2, इससे मुख्यतः फेफड़े प्रभावित होते हैं। इसीलिए इसमें पहले बताया गया था कि इसमें जो हमारे ओल्ड एज के व्यक्ति हैं जितने भी, उन पे ये ज़्यादा असरदार था, या उनके लिए ये एक बहुत ज़्यादा घातक बीमारी है। जो यंगस्टर हैं उनका इम्यून सिस्टम इसके साथ टैकल कर गया था, लेकिन वो भी इतना स्टार्टिंग में नहीं कर पाया था। और बच्चों का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, बच्चों की तो हर चीज़ ही मतलब विकसित नहीं हुई होती है इतनी, इसलिए ये उनके लिए घातक बीमारी साबित हुई। अब बात करते हैं इसके बारे में कुछ आगे। तो देखिए, जनवरी 2020 में WHO ने इसे नोवेल कोरोना वायरस 2019 नाम दिया था। क्या नाम दिया था? नोवेल कोरोना वायरस 2019। और कब दिया था? जनवरी 2020 में। किसने दिया था? WHO ने। ठीक है, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। अगला देखिए, 11 फरवरी 2020 को WHO ने इस वायरस का नाम कोविड-19 रखा था। ठीक है, और 11 मार्च 2020, जस्ट एक महीने बाद 11 फरवरी को WHO ने इसका नाम कोविड-19 रखा, और 11 मार्च 2020 को WHO ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया। यानी वर्ल्ड पैंडेमिक इसको घोषित कर दिया था। कब? 11 मार्च 2020 को। इसी के साथ 11 मार्च से रिलेटेड एक और बात है कि 11 मार्च 2020 को भारत सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 लागू किया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अधिनियम की जो सीरीज़ है उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए भारत सरकार ने क्या लागू किया, या कौन सा अधिनियम लागू किया। तो वो था महामारी रोग अधिनियम 1897। अगला देखिए, भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया था। इस महामारी में क्या किया था? भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत, मतलब ये भी एक अधिनियम है, इसके तहत फेस मास्क जो मास्क है और हैंड सैनिटाइजर उसको आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया था कि इस महामारी में इसका
जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम किया जाएगा, ताकि ये फैले ना, इसका जो फैलने का जो इसकी रफ्तार है उसको कम की जा सके। नेक्स्ट देखिए, कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला हरियाणा का जो भारत का जो राज्य है पहला, वो कौन सा है? वो है हरियाणा। कि कोविड-19 को महामारी घोषित किया था WHO ने कब? अभी बताया है मैंने आपको, कब? 11 मार्च 2020 को। लेकिन भारत में पहला राज्य कौन सा है? हरियाणा, जो कि जिसने इसको सबसे पहले महामारी घोषित किया था। नेक्स्ट देखिए, कोरोना वायरस के चलते भारत में प्रथम बार जनता कर्फ्यू 22 मार्च 2020 को लगाया गया था। 22 मार्च 2020 को संडे था। उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश की जनता से यह आग्रह किया था कि इस दिन कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा, हम जनता कर्फ्यू के नाम से एक कर्फ्यू लगा रहे हैं। तो उन्होंने इसका आह्वान किया था जनता से, और जनता ने इसको बखूबी निभाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले पंजाब राज्य ने कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाया था। पूर्ण कर्फ्यू राज्य में जो लॉकडाउन लगाया था वो सबसे पहले पंजाब राज्य ने लगाया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान से सुनते रहें। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो राज्य है राजस्थान। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला सबसे पहला राज्य है, भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। और कोरोना वायरस के कारण संपूर्ण भारत में प्रथम लॉकडाउन जो लगा था वो लगा था 23 मार्च 2020 को, 21 दिन के लिए। 23 मार्च 2020 को पहला लॉकडाउन लगा था। नेक्स्ट है, कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जिस फंड की घोषणा की गई थी वह फंड है PM केयर्स। PM केयर्स नाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फंड की शुरुआत या घोषणा की थी। नेक्स्ट है, रिलायंस ने भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल मुंबई में खोला। मतलब रिलायंस की तरफ से जो पहला कोविड-19 इस महामारी को समर्पित एक अस्पताल खोला था, वो खोला था मुंबई में, और वो रिलायंस कंपनी ने खोला था। नेक्स्ट देखिए, इसी से रिलेटेड एक दवा है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। इसका जो उत्पादक एवं निर्माता है वो भारत सबसे बड़ा उत्पादक व निर्माता है। ये बहुप्रचलित दवा है। इससे कोरोना वायरस पे असर था, मतलब इससे काफ़ी रिकवरी हो रही थी, लेकिन उसमें क्वारंटाइन काफ़ी टाइम लग रहा था, लेकिन फिर भी ये दवा कारगर थी। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नाम की जो ये दवा है, इसका भारत सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्माता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को अनुसूची H1 दवा के रूप में सूचीबद्ध किया था। ठीक है, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने इस दवा को अनुसूची H दवा के रूप में सूचीबद्ध किया था। मतलब ये सबसे एसेंशियल दवा बन गई थी। नेक्स्ट है, कोविड-19 से संक्रमित होने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन हैं? तो वो हैं बोरिस जॉनसन। कौन है? बोरिस जॉनसन, जो कि UK के प्राइम मिनिस्टर हैं, यानी यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट देखिए, कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण टोक्यो ओलंपिक 2020 से बाहर होने वाला पहला देश कौन सा था? तो वो था कनाडा। कौन सा देश था? कनाडा। और इसकी वजह देखिए, कोविड-19 की वजह से टोक्यो ओलंपिक एक साल के लिए रद्द किया गया। मतलब जो पहले तो ये था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 होंगे, और उससे अपने देश को बाहर निकाला, सबसे पहले खुद को बाहर निकाला कौन से देश ने? कनाडा ने। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इस वायरस की वजह से, इस महामारी की वजह से टोक्यो ओलंपिक एक साल के लिए रद्द कर दिए गए। नेक्स्ट है, पुणे में स्थित आणविक नैदानिक कंपनी ने माई लैब कोविड-19 परीक्षण के लिए टेस्ट किट बनाई। मतलब पुणे में स्थित है एक लैब, क्या नाम है जिसका, मतलब एक कंपनी है, आणविक नैदानिक कंपनी ने माई लैब कोविड-19 परीक्षण के लिए टेस्ट किट बनाई। और भारत की पहली कोविड-19 टेस्ट बस जो है वो महाराष्ट्र में लॉन्च की गई। ठीक है, इसी के साथ अब इसके कुछ टेस्ट हैं जो कि इसमें किए जाते हैं। कोविड-19 के जो टेस्ट हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है RT-PCR टेस्ट।
नेक्स्ट है रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, और इससे अगला है रैपिड एंटीजन टेस्ट, और नेक्स्ट है ट्रू NAT टेस्ट। ठीक है, अब देखिए कुछ योजनाएं और कुछ ऑपरेशंस हैं जो इस महामारी के दौरान चलाए गए। तो सबसे पहला है एक मास्क अनेक जिंदगी योजना, जो है वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए लोगों में मास्क पहनने को लेकर जागरूकता फैलाना। मतलब ये जो अभियान था ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चला गया था, जिसका नाम था एक मास्क अनेक जिंदगी योजना। और ये कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए मास्क पहनने को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाना। नेक्स्ट है मिशन जीरो। मिशन जीरो जो है वो मुंबई में मिशन जीरो की इसकी शुरुआत की गई थी। इसके तहत मेडिकल टीम लोगों के घर घर जाकर कोविड-19 जांच हेतु स्क्रीनिंग करेगी। ऑपरेशन नमस्ते, ये ऑपरेशन भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया गया अभियान है। ठीक है, नेक्स्ट है वंदे मातरम मिशन। वंदे मातरम मिशन विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए चलाया गया था। और नेक्स्ट है मिशन सागर। मिशन सागर कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस की आवश्यक जो खाद्य सामग्री तथा आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति करवाना। इन जो ये देश हैं इनको मिशन सागर के तहत इनको जो खाद्य सामग्री और आवश्यक वस्तुएं या जो भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं उनकी आपूर्ति करवाई गई थी। नेक्स्ट है ऑपरेशन समुद्र सेतु। इसका जो उद्देश्य था या इसमें जो मिशन था वो क्या था कि कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना का यह ऑपरेशन चलाया गया था। नेक्स्ट है ऑपरेशन संजीवनी। ऑपरेशन संजीवनी कोविड-19 से निपटने के लिए भारत ने इस ऑपरेशन के तहत मालदीव को 6.2 टन आवश्यक दवाएं उपलब्ध करवाई थी। ठीक है, तो ये थे इसके कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशंस। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी कुछ एब्रीविएशन है 3-4 जो कि इसमें यूज़ की गई थी। तो सबसे पहले देखिए कोविड, COVID का मतलब है कोरोना वायरस डिजीज़, CO कोरोना, VI वायरस और D डिजीज़। नेक्स्ट है PPE किट, मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट, जो ये मेडिकल जो हमारा सेक्टर है उनके पास होती थी। नेक्स्ट है RT-PCR, जिसका पूरा नाम है रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और सार्स का मैंने आपको बताया, सार्स का पूरा नाम है सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो ये थी कोरोना वायरस की जानकारी। आई होप ये ऑलमोस्ट कवर हो चुकी है। थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी अपनी अच्छी से तैयारी कर सकें। और हमारी इस मेहनत के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर और कमेंट करके बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। थैंक्स। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और कोई भी वीडियो मिस ना करें स्टडी स्थल की तरफ से। थैंक यू।